चीजें जिनको जलने से हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, राख मिलती है, उसे हम कहेंगे साहब ये ए क्लास फायर है, यानी कि ठोस की आग। अब बी क्लास में सर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पेट्रोल डीजल यानी कि लिक्विड फायर है। बी क्लास क्या है, द्रव की आग है, पेट्रोल है, डीजल है, थिनर है, पेंट है, मिट्टी तेल, केरोसिन है या मेथेनॉल है, आपका जो जलने वाली चीजें हैं उसे हम कहते हैं साहब ये बी क्लास फायर है, यानी कि द्रव की आग। अब सी क्लास में सर आते हैं गैसेस, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि किचन में जो हमारे एलपीजी में आग लगती है उसमें कहेंगे साहब गैस की आग है। सीएनजी में आग लगी, हम बोलेंगे साहब ये गैस की आग है, यानी कि सी क्लास फायर है। हाइड्रोजन गैस है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ये गैस है, जलने वाली गैसें होती हैं। जब इसमें आग लगी तो हम बोलेंगे साहब ये सी क्लास फायर है, यानी कि गैस की आग है। अब अगला सर चले हम, सी क्लास हो गया ए बी सी, ए माने ठोस, बी माने द्रव, सी माने गैस। अगला चले है सर एक ऐसी आग है जिसका मेरे से काफी वास्ता हुआ है, वो है मेटल फायर। सर मेटल फायर क्या होता है, जब कभी धातुएं एल्युमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सोना, जब इनको पिघला करके हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं या पार्ट बनाते हैं या कोई सामान बनाते हैं, कोई वस्तु बनाते हैं, जब इनमें आग लगती है हम बोलेंगे साहब धातु की आग है, यानी कि मेटल फायर है। तो उसमें सर क्या होता था, जैसे एल्युमिनियम, हम हमारे पास काम था एल्युमिनियम का, हम लोग उसको ब्लेंड करते थे भट्टियों में आग लगी, वहां से बहते 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 करके अगर ओवरफ्लो हो गया या कहते थे स्प्रेज ऑफ मोल्टन मेटल, स्प्रेज हो गया भट्टियों से, तो बह करके वहां भट्टी थी फर्नेस, लगते लगते आग फैलते 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 पूरे प्लांट में आग लगा दी थी। क्योंकि वो तो आग है, तो अभी पहले तो ठोस था, एल्युमिनियम था, जब पिघल गया तो वो बन गया द्रव बन गया, तो वो फिर बहता है, तो प्रोडक्शन करते करते पूरे प्लांट में आ जाता था। तो हम सर क्या करते थे धातु की आग में, हम लोग रेत की बाल्टियां लेके बैरिकेड करते थे, जैसे मैंने बताया कंटेन कर देना, रोक देना उसको, रेत की बाल्टी से रोक देते थे। उसके बाद हमारे पास ABC 5 जैसा ये DC वाला था, इससे हम जाते थे। आजकल एक नया फास्ट आ गया है TC, टर्नरी क्लोराइड, डी टाइप, यानी धातु की आग किया गया सर। तो 4 आग हो गई सर, लास्ट आग हो गई सर बिजली की आग, यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर। बिजली की आग सर वो आग होती है जैसे किसी भी विद्युत उपकरणों में जब आग लगती है, जैसे मीटर रूम होगा आपका, अभी हम बिजली की आग की बात कर रहे थे, मीटर रूम है, PCB रूम है, या आपका कोई ट्रांसफार्मर है, या आपका कंप्यूटर है, या कोई स्विच बोर्ड है, जो मतलब बिजली के उपकरण हैं उनमें आग लगती है, तो हम कहेंगे साहब ये बिजली की आग है। तो अब मैं आपको बताना चाहता था कि 5 तरह की आग होती है। A क्लास ठोस की आग, B क्लास द्रव की आग, C क्लास गैस की आग, D क्लास धातु की आग यानी मेटल फायर, और E क्लास यानी कि बिजली की आग यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर। तो अब फायर फाइटर को मालूम पड़ गया कि भैया कौन सी आग, आप सबको बता देगा, सर आग लगी है, सर धातु की आग लगी है, सर जय सर यहाँ आग लगी है, सर अब बताएगा धातु की आग लगी है, लोकेशन कहाँ पे लगी है, साइज कितनी लगी है, और हवा तो उसे देखनी पड़ेगी, हवा का रूप इस तरफ से है। तो अभी साहब को रिपोर्टिंग कर देगा, साहब बोल अरे ABC लेके जा, अरे CO2 लेके जा, अरे नहीं होम लेके जा। अगर द्रव में आग लगी होम लेके जा, सीधी बात है। तो कई बार दुर्घटना इसलिए होती है हम लोग गलत इस्तेमाल कर, हमको कहते हैं आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो अगर बिजली में आग लगी तो मैं बम वाला इस्तेमाल कर दूंगा, गलत बात है। तो ये हमको पता होना चाहिए किस आग में हमको क्या इस्तेमाल करना है, ठीक है सर। अगर ठोस में आग लगी तो वाटर टाइप है सर कि नहीं है, वाटर टाइप है, केवल वही यूज करना है, केवल पानी वाला वही यूज करना है A क्लास फायर के लिए। B क्लास फायर के लिए जब द्रव में आग लगेगी, जैसे पेट्रोल डीजल है, तो उसमें हम एक सिलेंडर आता है मैकेनिकल फॉर्म, इसे कहते हैं AFF। जब द्रव में आग लगती है तो हम उसको जब अप्लाई करते हैं तो वो 3 इंच की परत जमा लेता है, उसका नाम ही है एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। जब कभी द्रव में आग लगती है तो ऊपर 3 इंच की परत बना देगा, वो 3 इंच की लेयर परत बना देगा, ऑक्सीजन बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। उससे एक फायदा और भी है, ये फॉर्म होता है, झाग होता है, उसमें जो बुलबुले होते हैं ना, उसमें CO2 भर जाती है ऑटोमेटिक। तो 2 फायदे हैं सर, अगर द्रव की आग में इस्तेमाल करेंगे तो 2 फायदे हैं फॉर्म के। एक तो क्या है, वो 3 इंच की परत जमा देगा, ऊपर से ऑक्सीजन बन जाएगी, आग बुझ गई। और दूसरा जो बुलबुले हैं उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये वाली भर जाती है, जो कि आग बुझाने में सहायक है, मददगार है।
बी क्लास हो गया। सी क्लास के लिए गैस के लिए सर, गैस के लिए साहब अभी बात कर रहे थे, गैस के लिए सर ये वैसे एबीसी वाला है ये, ठीक है, लेकिन उससे बेहतर CO2 वाला है, वो इधर रखा हुआ है CO2 वाला, क्योंकि कहते हैं सर पहलवान पहलवान को मारता है। अगर मेरा एलपीजी यार्ड है, गैस का यार्ड है, तो हालांकि एबीसी तीनों में काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है ये वाला, लेकिन अगर उसको CO2 यूज करेंगे तो गैस को पहले जो है बुझा देगी। क्यों बुझाएगी? एबीसी को बाद में मैं बता रहा हूँ। इसीलिए कि सर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ऑक्सीजन से 2.5 गुना भारी होती है। जैसे ही हम एलपीजी आग में आग लगेगा, भाई एलपीजी आग में मतलब सिलेंडर होने एलपीजी के 30 होंगे, 60 होंगे, 90 होंगे, वहाँ